बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। थ्रू फोटोमेटा के लेक्चर नंबर 17 में मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं। हम लोग एनएफए का टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने लास्ट क्लासेस के अंदर एनएफए की मशीन्स बनाई, उनके ऊपर मल्टीपल पाथ्स डिस्कस किए, एप्सिलॉन ट्रांजिशन देखी, एप्सिलॉन क्लियर देखा और फिर रिवाइज्ड डीएफए की डेफिनेशन देखी। तो आज हम एनएफए की मज़ीद थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देखेंगे और इंशाल्लाह फिर एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन देखेंगे, किस तरह हम एक एनएफए मशीन को वापस डीएफए के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब नॉन डिटर्मिनिस्टिक से डिटर्मिनिस्टिक के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले एनएफए की मशीन को मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। Create an NFA for the language. Give an NFA for the language L. All strings over 01. हमारे पास अल्फ़ाबेट्स 01 हैं और हमने वो तमाम स्ट्रिंग्स बनानी है that contain two pairs of adjacent zeros। ठीक है, two pairs of adjacent zero मतलब क्या है, 0 0 टू टाइम adjacent मतलब 0 के साथ 0 हो और उनके टू पेयर्स होने चाहिए, सेपरेटेड बाय एन इवन नंबर ऑफ सिंबल्स, और उनके दरमियान में मतलब दो पेयर्स बनाएंगे 0 0 के और उनके दरमियान में इवन नंबर ऑफ सिंबल्स हो सकते हैं। वो 0 1 हो, वो 1 0 हो, वो 1 1 हो, वो 0 0 हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों साइडों के ऊपर 0 0 के दो पेयर होने चाहिए और दरमियान में जो नंबर्स होंगे, जो नंबर ऑफ सिंबल्स होंगे, वो भी इवन होने चाहिए। ठीक है, सो एग्जाम्पल में देखते हैं। तो सपोज कर लें यहाँ पे आपके पास 00 एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। तो अब इनके दरमियान में मतलब इनको सेपरेट करने के लिए दरमियान में जो हमारे पास नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं, नंबर ऑफ वो इवन नंबर्स के अंदर होने चाहिए। मतलब अब 1 1 है तो ये इवन है, ठीक है, इससे पहले भी कुछ हो सकता है, इसके बाद भी कुछ हो सकता है। नेक्स्ट आपकी बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 00 है, यहाँ पे 00, और ये इन दोनों को दरमियान में सेपरेट करना है बाय इवन नंबर ऑफ सिंबल्स। अब यहाँ पे देखें 1 0 1 1 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो इनको जो सेपरेट कर रहे हैं, 00 को जो सेपरेट कर रहे हैं वो नंबर ऑफ इवन एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ इवन सिंबल्स। इसी तरह आगे एग्जांपल में देख लेते हैं 00 00, ठीक है, आपके पास ये दो पेयर्स हैं जीरोस के, एडजेसेंट 0 के, और दरमियान में जो है वो 1 0 है, वो भी इवन नंबर के अंदर आर इन द लैंग्वेज बट लाइक दिस 00 00। एक शर्त तो पूरी हो रही है, एक रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, लेकिन दरमियान में जो उसको सेपरेट करने के लिए है वो इवन नंबर नहीं है, ठीक है, इवन नंबर के अंदर उनकी लेंथ नहीं है, तो ये स्ट्रिंग का हिस्सा नहीं है। इसी तरह आपके पास जो है वो 00 ये है, ठीक है, लेकिन इसके साथ एक ही पेयर है, दूसरा पेयर नहीं है। इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास 0 0 डबल जीरोस नहीं है, एडजेसेंट जीरोस नहीं है, तो ये वाले जो हैं ये आपकी लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है। तो आइए इसके लिए मशीन बनाते हैं। हमारे पास जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं पहले उसको फुलफिल करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि दरमियान में हम क्या कर सकते हैं। तो सपोज कर लें आप तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम स्टेट 0। वो हमारे पास जो मिनिमम है वो रिक्वायरमेंट क्या है कि 2 एडजेसेंट ऑफ जीरोस होने चाहिए, ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट जीरोस। तो पहले हम जीरोस पूरे करते हैं। हमारे पास जो है वो 4 टाइम जीरोस होने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास फिर 0 होना चाहिए, तो एक पेयर कंप्लीट हो जाएगा, हम स्टेट 2 पे पहुंचेंगे। फिर इसी तरह दूसरा पेयर कंप्लीट करेंगे, 0 को रीड करते हुए हम स्टेट 3 पे जाएंगे और दूसरे 0 का पेयर पूरा करने के लिए हम स्टेट 4 पे जाएंगे और ये हमारी जो है वो एक्सेप्टेंस स्टेट भी होगी। तो यहाँ पे हमने जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी कर ली, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट 0 सेपरेटेड बाय, अब इनको हमने सेपरेट करना है बाय एन इवन नंबर ऑफ सिंबल्स। अब इवन नंबर ऑफ सिंबल्स का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे लूप लगाते हैं इन दोनों को, मतलब इस वाले पेयर को और इस वाले पेयर को सेपरेट करने के लिए, और उसके ऊपर 0 1 लगा देते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है वो एक रीड करने के बाद, मतलब और नंबर रीड करने के बाद आगे की तरफ मूव हो जाए।
क्यों होगा, लाइक यहाँ पे एग्जांपल देख लें 00100, तो अगर इस तरह की कोई स्ट्रिंग है तो वो आपकी इस मशीन के जो है वो अंदर एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है, जबकि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर ऑफ सिंबल्स हैं, ठीक है। तो अब इसको हमने किस तरह से रिजॉल्व करना है, तो बजाय आप जो है वो यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, एक ट्रांजिशन जो है वो हम 0 और 1 की लेके जाएंगे एक और ट्रांजिशन के ऊपर विच इज़ 5, मतलब एक और नंबर आप 0 ले लेंगे या 1 ले लेंगे, उसके बाद दोबारा से जब आप स्टेट 2 पे आ जाएंगे तो आपको एक और सिंबल रीड करना होगा जो कि 0 और 1 कुछ कोई भी हो सकता है। तो इस तरह जो है वो आप इवन नंबर्स पूरे कर लेंगे, ठीक है, मतलब 0 रीड किया या 1 रीड किया, एक ऑड हो जाएगा और फिर एक और ऑड रीड करेंगे तो आपके पास 2 लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह जो है वो दरमियान में आपके पास जो दूसरी है सेपरेटेड बाय इवन नंबर्स ऑफ सिंबल्स वो भी कंप्लीट हो गई है। लेकिन अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे स्टार्ट में भी और एंड पे भी कुछ भी हो सकता है, लाइक दिस यहाँ पे। तो जब हमने स्टार्ट करना है तो 0 पे जाने से पहले हम जो है वो कुछ भी ले सकते हैं, लाइक 0 और 1, ठीक है। इसी तरह जब हम कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद भी हमारे पास कुछ भी हो सकता है, 0 और 1। हमें जस्ट जो चीज़ें कंप्लीट करनी है, जो रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, वो एडजेसेंट 0 है जो कि हमने यहाँ पे एक पेयर कंप्लीट किया और दूसरा जो है वो यहाँ पे कंप्लीट किया पेयर 3 और 4 के दरमियान में, और फिर उनको सेपरेट किया बाय इवन नंबर्स, ठीक है। एक ट्रांजिशन को, एक सिंबल को रीड करते हुए आप इधर 5 पे जाएंगे और 5 से रीड करते हुए वापस 2 पे आएंगे। तो अब ये जो स्ट्रिंग हमने लास्ट टाइम देखी थी, ये इसके ऊपर एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि 00 रीड करने के बाद आप जब स्टेट ट्रांजिशन 2 पे लेंगे, 1 लेंगे, तो आप 5 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो सपोज कर लें ये आपने ट्रांजिशन, और फिर दोबारा से जब 0 पे लेके आएंगे ट्रांजिशन, तो आप वापस 2 पे आ जाएंगे, और फिर 2 पे आपके पास दोनों ट्रांजिशन, आप 1 पे भी जा सकते हैं या फिर 3 की तरफ आ सकते हैं। तो अगर 1 की तरफ जाएं तब भी जो है वो नॉन फाइनल स्टेट है, यहाँ पे भी जो 3 है वो फाइनल स्टेट नहीं है, तो ये स्ट्रिंग जो है वो आपके स्ट्रिंग का, आपकी लैंग्वेज का हिस्सा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको जो है वो, तो जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है ये मशीन नज़र आ रही है जो भी हमने डिज़ाइन की है फॉर 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट ज़ीरोस, ठीक है, और साथ में सेपरेटेड बाय इवन नंबर ऑफ सिंबल्स, इनके दरम्यान में जो है वो इवन नंबर ऑफ सिंबल्स हो सकते हैं। बट इसके अंदर लाइक दिस, ये क्या, ये वाली स्ट्रिंग जो है वो इसके अंदर एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो अगर हम इसको ट्राई करें इस लैंग्वेज, इस मशीन के ऊपर, तो सबसे पहले हम 0 रीड करेंगे, तो 0 रीड करने के बाद हम या तो 1 स्टेट पे मूव कर सकते हैं, तो स्टेट के नंबर्स दे देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अगर आप 0 को रीड करते हैं तो या तो आप Q1 पे चले जाते हैं, Q1 पे जाने के बाद आप जब 1 है तो वहाँ पे कोई ट्रांजिशन नहीं है तो ये क्रैश हो जाएगी, या फिर दूसरा सोल्यूशन आपके पास क्या है कि आप 0 से Q स्टेट 0 से 0 को रीड करते हुए 0 पे रहते हैं, उसके बाद 1 को रीड करते हुए स्टेट 0 पे रहते हैं, उसके बाद 0 को रीड करते हुए स्टेट 0 पे रहते हैं, फिर आप स्टेट 1 पे चले जाते हैं 0 को रीड करने के बाद, और फिर 1 से रीड करते हुए स्टेट 1 2 पे चले जाते हैं, और फिर आप 1 को रीड करते हुए स्टेट 5 पे आ जाते हैं, और फिर आप 0 को रीड करते हुए वापस स्टेट 2 पे चले जाते हैं, और फिर 2 से आप स्टेट 0 को रीड करते हुए या 3 पे जा सकते हैं या 5 पे, तो दोनों जो हैं वो फाइनल स्टेट्स नहीं है। तो इस तरह ये स्ट्रिंग जो है वो आपके एक्सेप्ट नहीं होगी, एंड सो ऑन सो फॉर। बाकी स्ट्रिंग्स भी हैं जो इस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है, वो इस मशीन के ऊपर एक्सेप्ट नहीं होंगी। नेक्स्ट आपके पास एक और मशीन है जी, क्रिएट एन NFA फॉर द लैंग्वेज। हमने एक NFA बनाना है फॉर द फॉलोइंग लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है जी, ऑल स्ट्रिंग्स ओवर ए बी हमारे जो हैं वो अल्फ़ाबेट्स हैं दैट हैव एन ए एज वन ऑफ द लास्ट 3 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो हमारी लैंग्वेज की जो स्ट्रिंग्स होंगी उनमें आखिरी 3 कैरेक्टर्स के अंदर एक ए लाजमी होगा, ठीक है, इन द लास्ट स्ट्रिंग। सो लाइक ए, अब देखें इसमें आखिरी थर्ड क्योंकि ये एक ही है तो इसमें थर्ड वाला भी जो है वो सिंबल जो है वो खुद ए है। अब इसमें देखें तो यहाँ पे
इन 3 के अंदर जो है वो 2 टाइम ए है, ठीक है। तो 3 लास्ट जो करेक्टर्स हैं उनमें से कम एक ए होना ज़रूरी है। तो इसमें देखें तो इसमें जो लास्ट 3 करेक्टर्स हैं हमारे पास बी ए बी, इसमें सेकंड लास्ट जो है वो आपका ए है। इसमें हम देखें तो लास्ट 3 के अंदर जो थर्ड है वो जो है वो हमारा ए है। आर दी मेंबर्स ऑफ अ लैंग्वेज बट बी बी। अब इसमें देखें लास्ट 3 कैरेक्टर्स जो हैं वो वैसे तो 2 हैं, इनके दरमियान में जो है वो उसमें बी बी में कहीं पे भी ए नहीं आया हुआ। अब इसमें देखें तो लास्ट 3 कैरेक्टर जो है 3 टाइम बी है, इसमें ए नहीं है। इसी तरह यहाँ पे जो है वो लास्ट कैरेक्टर बी बी हैं, इसमें भी ए नहीं है। तो दीज स्ट्रिंग आर नॉट इज द पार्ट ऑफ दिस लैंग्वेज। इस लैंग्वेज का जो है वो हिस्सा नहीं है। तो सबसे पहले हम मशीन में आने की कोशिश करते हैं। तो सबसे छोटी स्ट्रिंग जो है वो हमारी है ए। तो स्टार्ट करेंगे, स्टेट 0 से। जो सबसे छोटी स्ट्रिंग है वो है हमारी ए। तो स्टेट नंबर 1 जो है वो हमारे ए को रीड करने के बाद हम स्टेट 1 पे पहुंचेंगे और जो मिनिमम हमारी स्ट्रिंग है और ये फाइनल स्टेट भी होगी। नेक्स्ट जिस तरह ये एग्जांपल है बी ए बी है, ठीक है। तो अब लास्ट जो है वो हमारा ए के बाद बी पे भी एंड हो सकता है, ठीक है। तो बी है ये भी फाइनल स्टेट हो सकती है जो स्टेट नंबर 2 है, ठीक है। क्योंकि हमने बी पे एंड करना है तो बी भी जो है वो फाइनल स्टेट हो सकती है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखें तो बी ए बी है, ठीक है। अब बी जो है वो ए बी, ठीक है। मतलब यहाँ पे जितनी बार भी हम बी ए लेना चाहें ए भी लेना चाहें वो ले लेंगे, जितने भी हमें बीस चाहिए वो हम ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ए और बी पे एंड हो जाएगा। तो इस स्टेट के इनके अगेंस्ट इस स्ट्रिंग के अगेंस्ट भी हमारी मशीन जो है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट अगर हम लास्ट में देखें तो ए थर्ड प्लेस पे आ रहा है, उसके बाद 2 टाइम बी है। तो बी रीड करने के बाद फिर से एक बी हो सकता है। अब यहाँ पे हम लूप इसलिए नहीं हम लगा सकते कि अगर बी एक बार रीड करने के बाद 2 3 4 5 कितनी टाइम भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो लास्ट है मतलब 3 लास्ट कैरेक्टर्स जो हैं उनके अंदर कम से कम एक जगह पे ए होना ज़रूरी है। तो ए के फ़ौरन बाद भी आप स्टॉप कर सकते हैं, ए बी के बाद भी स्टॉप कर सकते हैं और ए बी के बाद भी आप फाइनल स्टेट पे पहुंच सकते हैं। तो 3 जो है वो हमारी लास्ट स्टेट है। अब अगर हम एग्जांपल में देखें तो ए जो है वो स्ट्रिंग जो है वो हमारी इस लैंग्वेज का हिस्सा, मतलब इस मशीन से हम ड्राइव कर लेते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं 1 पे जाते हैं, हमारी फाइनल स्टेट है। तो ये स्ट्रिंग पूरी हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास बी। अब बी को हम रीड करने के बाद स्टेट 0 पे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें ए चाहिए तो ए रीड करने के बाद हम स्टेट 1 पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे हमें ए दोबारा से चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे ए जो है वो इस कंडीशन के अंदर हमें बी के बाद ए चाहिए, फिर से ए चाहिए, तो लास्ट ए जो है हमारा एंड जो है वो स्टेटमेंट हो सकता है। लेकिन हमें क्योंकि ए चाहिए तो हम यहाँ पे जो है वो लूप के अंदर ए लिख देते हैं कि हमें जितने मर्जी एज आएँ वो हम पहले रीड कर लें और उसके बाद जो है वो लास्ट में एंड पे लेके जाएँ उसको। तो ए बी का लूप जो है वो हम लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखें तो बी हम रीड करेंगे स्टेट 0 पे रहेंगे, ए रीड करेंगे स्टेट 0 पे रहेंगे, फिर ए रीड करेंगे। आप स्टेट 0 पे भी रह सकते हैं। दूसरा अल्टरनेटिव सोल्यूशन है आपका ए रीड करते हुए आप 1 स्टेट पे आ जाएंगे, उसके बाद बी है, बी रीड करते हुए आप स्टेट 2 पे आ जाएंगे और ये फाइनल स्टेट है। तो ये स्ट्रिंग भी आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास 3 टाइम बी है। तो बी 3 टाइम जो है वो आप स्टेट 0 से लेंगे। उसके बाद ए है, ए को रीड करते हुए आप स्टेट 1 पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपको बी चाहिए तो बी रीड करते हुए आप स्टेट 2 पे चले जाएंगे विच इज़ फाइनल स्टेट। तो ये स्ट्रिंग भी आपकी जो है वो एक्सेप्टेड हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास इसी तरह डबल ए डबल बी है। तो 2 टाइम ए रीड करेंगे, उसके बाद 2 टाइम बी रीड करेंगे, स्टेट 0 पे रहेंगे। उसके बाद 2 टाइम ए रीड करेंगे और स्टेट 0 पे रहेंगे। फिर हम थर्ड जो है वो ए के ऊपर जो है वो स्टेट चेंज करेंगे और 1 के ऊपर आ जाएंगे और उसके बाद 2 टाइम बी रीड करते हुए हम स्टेट 3 पे चले जाएंगे। तो ये भी स्ट्रिंग जो है वो इस लैंग्वेज का हिस्सा हो, मतलब ये मशीन भी हमारी जो है इस लैंग्वेज को भी, इस स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट कर रही है। बट बी अब देखें तो यहाँ पे 2 टाइम बी अगर हम लें तो हम स्टेट 0 पे हैं तो ये जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास बी ए बी बी।
तो बी ए आप यहाँ से अगर रीड करते हैं, फिर ए को रीड करते हुए आप स्टेट 1 पे चले जाते हैं, फिर बी को रीड करते हुए स्टेट 2 पे जाते हैं, फिर बी को रीड करते हुए स्टेट 3 पे जाते हैं, तो लास्ट वाला बी जो है वो आप इस मशीन के ऊपर जो है वो आप रीड नहीं कर सके, तो इसलिए ये जो क्रैश हो जाएगी आपकी मशीन। इनपुट आपके पास रिमेनिंग है और ये स्ट्रिंग जो है वो आपकी लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है। इसी तरह 2 टाइम बी है, फिर ए है, तो 2 टाइम बी रीड करने के बाद ए रीड करेंगे, फिर आपको 5 टाइम जो है वो बी चाहिए, तो आप 5 टाइम बी रीड करने के बाद भी स्टेट 0 पे रहेंगे। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव सोल्यूशन यहाँ पे भी हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव सोल्यूशन आपको लेने के सारे पॉसिबल ट्राई करने पड़ेंगे और उनमें से कोई एक पाथ जो होगा वो आपका ट्रांजिशन जो है वो आपकी एक्सेप्टेंस होगी, बाकी जो है वो सारी रिजेक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर जो है वो ये मशीन जो है वो बनी हुई नज़र आ रही है। तो इस मशीन की मदद से आपके जितनी भी स्ट्रिंग जनरेट होंगी उनके अंदर लास्ट 3 जो करैक्टर्स होंगे उनके अंदर कहीं ना कहीं पे आपको ए जो है वो लास्ट में मिलेगा। लास्ट 3 करैक्टर्स के अंदर ए नहीं होगा, वो स्ट्रिंग जो है वो आपकी ये वाली मशीन जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये थोड़ी सी NFA की एग्जांपल्स थी जो आज हमने देखी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम NFA को नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को कन्वर्ट करेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर, मतलब नॉन डिटर्मिनिस्टिक से उसको डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कि NFA से कन्वर्ट करते हुए हमें क्या एडिशंस मतलब नई स्टेट्स बनानी पड़ती हैं या किस तरह से हम उसको जो है वो कर सकते हैं, कौन सी चीज़ों का हम ख्याल रखते हुए अपनी NFA मशीन को DFA मशीन के अंदर कन्वर्ट कर सकेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।